बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़म। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेमेटिक रिलीजन के सारे जो जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम को कवर अप किया था, अब हम नॉन सेमेटिक रिलीजन की तरफ आए हैं और सबसे पहले हम हिंदुज़म को डिस्कस करेंगे। हिंदुज़म चूँकि एक टॉपिक बढ़ा है तो हम इसको पार्ट्स में लेक्चर्स को हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ हिंदुज़म की ओरिजिन। द टर्म हिंदुज़म वाज यूज्ड फॉर द पीपल हु लिव्ड बियॉन्ड द सिंधु रिवर एंड इवेंचुअली द टर्म हिंदू वाज कॉइन्ड टू डिनोट द हिंदू रेजिडेंस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी हिंदू की जो इस्तिलाह हैं इन लोगों के लिए इस्तेमाल की गई हैं जो दरियाई सिंध के दूसरी तरफ यानी दरियाई सिंध के किनारे पर रहते थे। बिलाखिर हिंदू की जो इस्तिलाह हैं वो बरे सग़ीर पाक हिंद के हिंदू बाशिंदों को ज़ाहिर करने के लिए या उनकी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। द एक्चुअल टर्म हिंदू इज़ अ पर्शियन जोग्राफिकल टर्म फॉर द पीपल हु लिव्ड बियॉन्ड द रिवर इंडस। यानी असल इस्तिलाह जो हिंदू है वो एक फ़ारसी जोग्राफियाई इस्तिलाह है इन लोगों के लिए जो दरियाई सिंध के किनारे पर रहते थे। सेंट्रल आइडिया ऑफ हिंदुज़म। सेंट्रल आइडिया जो हिंदुज़म का वो है ब्रह्म, परमात्मा यानी सुप्रीम सोल और आत्मा। यानी ब्रह्म जो है ये जो स्पेलिंग है ब्रह्म वो ब्राह्मण के लिए भी इसी तरह से वो यूज़ करते हैं और इंग्लिश में ब्राह्मण मतलब जो प्रोनाउंस करते हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है वो ब्रह्म है। ब्राह्मण और ब्राह्मा ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। तो ब्रह्म इज़ अ संस्कृत वर्ड विच रेफर टू अ ट्रांसेंडेंट पावर बियॉन्ड द यूनिवर्स। ब्रह्म इज़ नॉन एज अ सोर्स ऑफ एटर्नल एनर्जी यानी एटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ब्रह्म एक संस्कृत लफ्ज़ है जो कायनात से मावरा एक ताकत है। ब्रह्म को अब्दी तवानाई का ज़रिया कहा जाता है। यानी जो तमाम ताकतें हैं वो इसी ब्रह्म से निकलती हैं, इस वजह से ब्रह्म को पावर का जो ये ताकत का अब्दी ज़रिया कहा जाता है। और सेकंड जो सेंट्रल आइडिया है वो है आत्मा। आत्मा मीन्स एटर्नल सेल्फ। द आत्मा रेफर टू द रियल सेल्फ बियॉन्ड ईगो और फॉल सेल्फ। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज सेपरेट और सोल एंड इंडिकेट्स आवर ट्रू सेल्फ और एसेंस विच अंडरलाइंस आवर एग्जिस्टेंस। यानी जो है इसी आत्मा से जितने आत्माएं हैं वो निकलती हैं। आत्मा का मतलब है अज़ली नफ्स जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी रूह भी कह सकते हैं। आत्मा से मुराद अना ये झूठे नफ्स से मावरा हकीकी नफ्स का नाम है। इसे अक्सर रूह या रूह कहा जाता है। ये हमारी हकीकी जो रियल सेल्फ है नफ्स की निशानदही करता है जो हमारे वजूद की बुनियाद रखता है। धर्मा। The definition of dharma is cosmic order or law. Dharma can best be explained as conduct that uphold universe natural law, and when humankind follows these law, it allows to them to be happy and prevent suffering. यानी धर्मा यानी धर्म को कायनाती कानून या तरतीब के तौर पर बयान किया गया है। धर्म की तारीफ़ करने का बेहतरीन तरीका वो तर्ज़ अमल हैं जो बुनियादी फ़ितरी उसूलों को महफूज रखता है। जब इंसान इन क़वानीन की पैरवी करता है तो वो इंसान को खुश रहने और मसाइब को दूर रखने के तौर पे काम करता है। और धर्म जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट गाइड्स वन इन लिविंग वंस लाइफ। इट सेंटर्स अराउंड लॉ, वर्चू, ड्यूटीज़, राइट्स एंड द प्रॉपर वे ऑफ लिविंग। यानी जो धर्म है वो एक कम्बिनेशन है मोरालिटी का, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, जो क्या कहते हैं गाइड करता है लोगों की ज़िंदगी में। और ये किसकी घूमता है? लॉस के, वर्चूज़ के, ड्यूटीज़ के, राइट्स के एंड प्रॉपर वे ऑफ लिविंग के ये घूमता है। But acting virtuously doesn't mean precisely the same for everyone. Different people have different obligations and duties according to their age, gender and social position. यानी नेकी से काम करने का मतलब हर एक के लिए बिल्कुल यकसा नहीं है। मुख्तलिफ लोगों की उम्र, जिन्स और समाजी हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ होते हैं। There are two principles of dharma. Sanatana Dharma
इसकी जो फर्स्ट है वो सनातन धर्म है। द सनातन धर्म इज़ नोन एज अ इटर्नल वे। द सेंट्रल आइडिया इन हिंदुइज्म इज दैट इट शोज अ वे और पाथ थ्रू लाइफ एंड ड्यूटी। Dharma is this path through life. Hindu try to follow Dharma in order to be good Hindu. सनातन धर्म को अब्दी रास्ता कहा जाता है। हिंदू मत का बुनियादी उसूल ये है कि ये ज़िंदगी और फ़र्ज़ के ज़रिए एक रास्ता दिखाता है। धर्म ज़िंदगी का एक रास्ता है। अच्छे हिंदू बनने के लिए अपने धर्म की पैरवी करने की कोशिश करना चाहिए और जो एक अच्छा हिंदू करता है। मतलब जो ये सनातन धर्म है वो एक असूल है जो आपको ज़िंदगी में एक रास्ता दिखाता है जिस पे आप चल के जिस पे चल के आपने ज़िंदगी गुजारनी है और एक बेहतरीन हिंदू बन सकता है। वर्णाश्रम धर्म वो ड्यूटीज़ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ 4 varnas, social divisions, and 4 ashram stage in life. Focus is on responsibilities which naturally fulfill the rights of the others. ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो 4 वर्णों यानी समाजी तकसीम और 4 आश्रम ज़िंदगी के मराहिल के निज़ाम के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। इन ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो कुदरती तौर पर दूसरे के हुकूक़ को पूरा करती हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वर्णाश्रम धर्म एंड सनातन धर्म। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? वर्णाश्रम धर्म जो है वो आइडेंटिफाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सनातन धर्म कंसिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ विच आर टिपिकली स्पिरिचुअल इन नेचर। इट रेफर्स टू द आत्मान और स्पिरिट एंड दस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वर्णाश्रम धर्म जो है वो इंसानों के माशरी और समाजी फ़राइज़ की निशानदही करता है, जबकि सनातन धर्म जो है वो फ़राइज़ पर मुश्तमिल है जो आम तौर पर रूहानी नोयत के होते हैं। इससे मुराद आत्मा या रूह है और इस तरह के इंसान से दूसरे शख्स में फ़र्क नहीं हो सकता। यानी वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारी जो रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें समाजी जो काम हैं और उनकी फ़राइज़ की निशानदही करता है, जबकि सनातन धर्म जो है वो एक रूहानी नेचर के धर्म है। आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट में हम मज़ीद हिंदुज़म को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे